नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 9.2 क्षेत्रमति के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चन को हल। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसके पहले के क्वेश्चन जितने भी थे उनको सॉल्यूशन कर लिया है, आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे से जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो बड़ा ही मस्त और मज़ेदार होने वाला है, लास्ट तक बने रहना। एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल बारीक से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रुखसार ने, कोई रुखसार है, ने 1 मीटर इंटू 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया है। यानी 1 मीटर मान लो उसकी लंबाई है, 2 मीटर उसकी चौड़ाई है और 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई है, जो हमने दिया हुआ है। ठीक है, मान लो ये कोई पेटी है आपकी, ठीक है, डायग्राम ऐसा ही बना है। ये आपकी कोई पेटी है, इसकी लंबाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.5 मीटर। इस पेटी को रुखसार लेता है और इस पेटी को बाहर से पेंट किया गया, यानी बाहर से इसको पेंट किया गया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो, यानी जो इसका तल है, तल क्या होता है, इसका नीचे वाला पृष्ठ है। अगर इसके नीचे वाले पृष्ठ, देखो ये ऊपर वाला होगा, ये साइड होगा, ये इधर की साइड हो जाएगा और ये इधर की साइड, और ये नीचे वाला तल है ना, नीचे वाला तल, इस पर उसने अगर पेंट नहीं किया, ठीक है। देखो एक बात बताओ, जो घनाभकार पेटी होती है उसकी कितनी फलक होती है, कितनी साइड होती है, 1 2 3 4 5 6 होती है। टोटल फलक कितनी होती है, 6। तो यानी नीचे वाले तल में नहीं किया, यानी उसने कितने साइड में रंग किया, उसने मात्र 5 साइडों में रंग किया। तो देखिए नीचे वाली साइड में रंग नहीं किया। तो आगे बोलता है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने परिष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। देखिए हम जानते हैं कि घनाभ का परिष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुना लाला चौधरी चोखा ऊंचा ऊंट लाया। उससे याद रखेंगे। उसमें अगर हमें पता चल गया कि नीचे वाले पृष्ठ का कलर नहीं किया गया, तो हम नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल घटा देंगे और कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए नीचे वाला पृष्ठ किसके आकार का है, ये एक आयत है। आपको पता है कि जितनी भी फलक बन रही है सभी आयत से बनकर हुई है। ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है और नीचे वाला भी क्या है, आयत। हमें पता है कि आयत है, अगर आयत का क्षेत्र नीचे वाले तल में कलर नहीं किया गया है, तो अगर मैं इसके पूरे के पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल में नीचे वाला तल घटा दूं, नीचे वाला तल, तो मेरे पास उसका क्षेत्रफल बचेगा जिस पर कलर किया गया, और यही हमसे पूछा गया। तो चलिए देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा और अच्छे से। आप ये बताओ कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले ये देखो कि इसमें दिया क्या है वो लिख लो। सबसे पहले 1 मीटर लंबाई दे रखी है, क्या दे रखी है, लिखो लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी है 1 मीटर, और बी यानी ब्रेथ, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, ये 2 मीटर है। फिर ये 1.5 मीटर क्या है, ये हाइट दे रखी है, एच का मान है 1.5 मीटर। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर सीख रखा है सब कुछ, हम डायरेक्ट फार्मूले पर आएंगे। 2 गुना एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अगर हमसे ये पूछ लिया जाता कि इस टोटल पे कलर किया गया है तो उसने कितने पृष्ठ पर क्षेत्रफल ज्ञात किया है, तो हम डायरेक्ट इस फार्मूले से ज्ञात कर लेते, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन इसने एक कंडीशन दे दी कि इसने नीचे वाले तल पर नहीं किया गया। नीचे वाला तल क्या है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी एल गुणा बी। अगर मैं इस पूरे क्षेत्रफल में से अगर एल गुणा बी घटा दूं, यानी नीचे वाला क्षेत्र घटा दूं, तो मेरे पास वही एरिया बचेगा जिस पर मैंने कलर किया है, यानी जो रुखसार ने कलर किया है वो होगा, वही एरिया सिर्फ बचेगा। यानी अगर नीचे वाला एरिया घटा दें, देखो टोटल दिया गया, समझो, रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्योंकि देखो रटी हुई चीज़ कुछ क्षण भर तो याद रह सकती है, ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, हमें तो लाइफ टाइम लेके चलना है। तो नीचे वाला एरिया घटा दूं, नीचे वाला एरिया क्या है, आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल गुणा बी। अगर मैं इसमें से एल गुणा बी घटा दूं तो मेरे पास वो एरिया बचेगा जो मैंने कलर किया है।
बस इतना सा आपको याद रखना है और आपके पास सभी की सभी वैल्यू है। आप इस फार्मूले में रख दो, आपके पास देखिए कितना आसान आंसर आएगा। अब देखिए 2 गुणा ब्रैकेट एल का मान कितना, लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई देखिए 1 मीटर इंटू बी यानी चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, फिर प्लस फिर बी, वापस बी का मान कितना है 2 मीटर दिया है, गुणा है एच कितना दिया हुआ है, देखो ये जो दिया है वो ही लिख रहा हूँ मैं तो 1.5 मीटर, प्लस एच का मान कितना है हाइट 1.5 मीटर, गुणा लंबाई कितनी है 1 मीटर, ब्रैकेट बंद, फिर माइनस का निशान, फिर एल का मान कितना है 1 मीटर, और आगे क्या है बी का मान कितना है 2 मीटर। अब इसको हल करो, अब बस इतना आपको हल करना है, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। देखिए आप हिंदी में लिखना चाहिए सूत्र को तो भी हिंदी में लिख सकते हैं। यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, बात एक ही है, लेकिन मैंने दोनों सूत्र आपको समझा दी हैं पहले वाले लेक्चर के अंदर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। 2 गुणा 1 को 2 से गुणा करो, आपको पता है सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, 2 एकम 2, फिर प्लस, फिर 2 को 1.5 से गुणा करो, क्या आएगा 2 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ। देखो ये 1.5 का मतलब होता है 1.5 को 2 से गुणा करना, 1.5 दूनी 3 करके देखो, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर प्लस 1.5 को 1 से गुणा करेंगे 1.5 आएगा, माइनस का माइनस, 1 को 2 से गुणा करो 2 आया। अब इसको हल करो, 2 गुणा 2 और 3 कितना होता है 5, 5 और 1.5 कितना होगा जोड़ो, 2 और 3 5, 5 में 1 को जोड़ा 6, 6.5 कितना आ गया 6.5 माइनस का 2। अब देखो 2 को 6.5 से गुणा करो, 6.5 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा 2 पंजा 10, 1 2 छके 12 और 1 13, 1 के बाद पॉइंट है तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, कितना आ गया 13.0 आ गया, 13.0, और माइनस क्या कटना है 2 घटाना है, 13.0 है इसका मतलब 13 ही है, 13 में से 2 घटाओ क्या आ गया 11। और हम ज्ञात क्या कर रहे हैं क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है सेंटीमीटर में दिया है तो क्या आएगा वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान है। देखो दिखने में जो इतना अलग क्वेश्चन दिखाई दे रहा था वो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, वापिस से समझना। देखिए एक रुखसार है, देखिए जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। कोई रुखसार था, उसने 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर माप वाली कोई पेटी थी, उसने 5 तलों में तो उसने कलर कर दिया, लेकिन नीचे वाले तल में कलर नहीं किया। हमने बोला कोई बात नहीं, तू 4 तल में करो चाहे 3 में, हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हम वो सीख चुके हैं। तो हमें पता है लंबाई दे रखी है 1 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर, हाइट दे रखी है 1.5 मीटर। फिर हम जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा एल गुणा बी प्लस बी गुणा एच प्लस एच गुणा एल। उसमें से अगर मैं नीचे वाले तल का क्षेत्रफल घटा दूं, मेरे पास सिर्फ 5 तल का क्षेत्रफल बचेगा जिस पर उसने कलर किया है, वही मुझे ज्ञात करना है। तो मैंने यही काम किया, एल गुणा बी घटा दिया, 2 गुणा एल गुणा बी 1 गुणा 2 प्लस जो भी वैल्यू थी मैंने रखी और इसको हल किया। हल करने के बाद बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन था, मेरे पास 11 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आया। ये किसका मान है, ये पृष्ठ क्षेत्रफल है जिस पर उसने कलर किया और यही हमें ज्ञात करना था। क्या सभी छात्रों को क्वेश्चन समझ में आ गया? देखिए ये जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही फार्मूला लिखिए, आपकी मर्जी है, आपको अच्छा लगे तो आप हिंदी में लिख लेना, आंसर एक ही आएगा। मैंने तो थोड़ा ईजी था इसलिए लिख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिंदी में लिख दूंगा इंग्लिश में लिख दूंगा, एक ही बात है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। उसको समझते हैं बिल्कुल बारीक से, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को समझा है। चलिए चलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, बिल्कुल आसान है, सेम पहले वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है। जैसे आप समझेंगे आपको पता चलेगा वास्तव में एक जैसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है कि डेनियल एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवार और छत को पेंट कर रहा है। किसको? एक तो साइड की दीवार को और एक छत को। इसने नीचे वाले तल का नाम नहीं लिया गया है। देखिए डायग्राम बनाने को बना देता, आप समझ लेना, ठीक पहले वाला ही डायग्राम है। डेनियल क्या कर रहा है, एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवारों, यानी जो दीवार आपको पता है साइड में होती है,
और छत ऊपर होती है। छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दी गई है। क्या दी गई है? लंबाई का मान दे रखा है 15 मीटर, चौड़ाई दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जाता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितने केनों की आवश्यकता होगी? आपको पहले बिल्कुल समझना होगा कि क्वेश्चन वाला कह क्या रहा है। इसने कहा है कि कोई एक कमरा है जो डेनियल एक कलर कह रहा है। देखो नीचे कोई कलर करता है कि एक बात बताओ, आपके घर में नीचे कोई कलर करते हैं क्या? फर्श में, ठीक है, फर्श तो या आपका मार्बल का बना होगा या किसी चीज़ का बना होगा। फर्श पे कोई कलर नहीं करते तल में, या तो साइड में करते हैं या ऊपर करते हैं। ठीक वही बात यहाँ पे डेनियल कर रहा है। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले उस कमरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए घनाभकार कमरा है, दीवार और छत को पेंट कर रहा है या नीचे वाले तल को पेंट नहीं कर रहा है। तो नीचे वाला तल क्या होता है? एक आयत होता है और आयत का क्षेत्रफल है हमें घटा देंगे। सबसे पहले देखो दिया क्या है इसमें, वो देखो लंबाई कितनी दे रखी है इसमें। लंबाई दी है, लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 10 मीटर, यानी बी का मान दे रखा है 10 मीटर, और ऊंचाई यानी हाइट का मान दिया है 7 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम एक प्यारा सा सूत्र जानते हैं कि जो घनाभकार कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा ब्रैकेट, चलो इस बार हिंदी में लिख दूं क्या? चलो हिंदी में लिखते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा, एक मिनट, ऊंचाई गुणा लंबाई। अब देखिए ये तो पूरे अगर घनाभ का अगर वो सभी तल में अगर वो कलर करता तो मैं इस सूत्र से उसका पूरा का पूरा मान ज्ञात कर लेता, लेकिन उसने बोला है कि वो सिर्फ दीवारों और छत को ही पेंट कर रहा है, यानी नीचे वाले तल को नहीं कर रहा है। तो नीचे वाले तल का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अल गुणा बी घटा दो। देखिए इंग्लिश में लिख दिया, आप हिंदी में लिखना, ठीक है। अब चलो 2 गुणा लंबाई का मान है हमारे पास 15 मीटर। देखो इसमें आपको मान रखना है, लंबाई कितनी है? 15 मीटर, गुणा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 10 है, प्लस फिर चौड़ाई 10 गुणा ऊंचाई का मान दे रखा है 7, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई का मान कितना है? देखिए कुछ नहीं, आपको यहाँ से देख के मान रखना है, माइनस एल गुणा बी, लंबाई गुणा चौड़ाई 15 गुणा 10, 15 गुणा 10। अब इसको हल करना है, पहले ब्रैकेट को हल करो। 2 15 को 10 से गुणा किया 150, प्लस 10 को 7 से गुणा किया 10 7 70, प्लस 15 को 7 से गुणा किया 15 7 105, माइनस का 15 को 10 से गुणा करो 15 दाया 150। अब इसको जोड़ो, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को जोड़ो। 150 और 70 कितना होता है? 150 और 70 और 105 कितना हो जाएगा? 325। तो 2 गुणा 325, ठीक है, और माइनस में 150। पहले 325 को 2 से गुणा करना है, क्योंकि बोडोमास का रूल क्या कहता है? अगर सबसे पहले प्लस गुणा भाग माइनस मिले, आपको सबसे पहले भाग को हल करना है, फिर गुणा को, और फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो यहाँ पे गुणा और माइनस में पहले किसको हल करेंगे? गुणा को। 325 को 2 से गुणा करो, क्या आएगा? 650 माइनस 150। 650 में से 150 घटाएंगे, कितना बचेगा? 500 मीटर स्क्वायर। ये 500 मीटर स्क्वायर निकल के आया, वो क्या निकल के आया है? वो निकल के आया आपका कमरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया है, जिस तल में वो कलर कर रहा है। ठीक है, ये हमने क्या निकाला है? 500 मीटर स्क्वायर, जिसमें वो कलर कर रहा है उसका मान निकाला है कि वो 500 मीटर स्क्वायर में कलर कर रहा है। डेनियल है वो एक ऐसे घनाभकार कमरे की दीवारों और छत में पेंट कर रहा है, ठीक है, जिसका मान दिया है। अब आगे कहता है कि पेंट के प्रत्येक केन की सहायता से, यानी अगर एक केन हम अगर बाजार से लेके आए तो उस केन से हमारा 100 मीटर का एरिया ही निकलता है, यानी 100 मीटर के एरिया में हम उस एक केन से कलर कर सकते हैं। यानी एक उस केन में इतना ही कलर आता है कि हम 100 मीटर स्क्वायर एरिया में ही कलर कर पाते हैं। लेकिन
इसने कितने में कर दिया 500 मीटर स्क्वायर में, तो यही पूछा है। तो उसे कितने केनों की आवश्यकता होगी। देखो हमें पता है कि एक केन में कितना एरिया निकलता है 100 मीटर स्क्वायर, तो इसने कितना निकाला है 500 मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है 500 में किसका भाग दे दो, 100 का भाग दे दो, आपके पास केन निकल के आ जाएगी। तो केन की कितनी आवश्यकता होगी, केन की आवश्यकता 500 में 100 का भाग दे दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। क्यों दिया, क्योंकि आपको पता है एक केन में 100 मीटर स्क्वायर का एरिया निकलता है, तो 500 में कितना निकलेगा 5 केन। 500 अगर 500 मीटर का एरिया निकालेगा तो उसे 5 केन की आवश्यकता होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। अब आपको पता चला होगा कि ये तो सेम पहले वाला क्वेश्चन है, ठीक कोई क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है। क्या वास्तव में आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? तो प्लीज़ अगर समझ में आया तो लाइक करके ज़रूर बता देना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, और उसका ही भरपूर तरीके से आनंद उठाते हुए समझते हैं उसको। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 6 बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। हमें ये बताना है कि इसमें दोनों में क्या क्वालिटी है कि जो एक समान दिखाई दे रही है, और ऐसी क्या क्वालिटी है जो एक दूसरे से भिन्न है, और किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। ये 3 चीज़ें बतानी है, बिल्कुल आसान है। हम इंसान देखकर ये बता देते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बांका है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। ठीक उसी प्रकार हमें इस आकृतियों को बताना है। तो क्या करेंगे, चलिए बताते हैं। सबसे पहले आकृति बताने से पहले ये समझिए कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसके ऊपर बाद में आते हैं। चलिए पहले इसको समझते हैं। आप ये बताइए कि आकृतियाँ किस प्रकार भिन्न है। आपको पता है कि ये बेलन है, क्या है, ये बेलन है और ये घन है। बेलन और घन क्या है, अलग अलग है। तो आपको ये बताना है किस प्रकार ये एक समान और किस प्रकार भिन्न है। तो आपको ये बता देना, क्योंकि पहले वाली आकृति क्या है, बेलन है, और दूसरी वाली आकृति घन है। फिर इसने बोला है किस प्रकार समान है, तो समान किस प्रकार, जो इसका नीचे वाला दार इसका भी 7 सेंटीमीटर है, इसकी भी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका भी दार 7 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो यानी ये इसकी लंबाई और ऊंचाई में एक समान है। आपको ये लिख देना है, ठीक है। बराबर तो कैसे है, इसका आधार और इसका ऊंचाई बराबर दिया गया है। और ये भिन्न किस प्रकार है, क्योंकि ये एक बेलन है और ये एक घन है, साधारण सा में दिखाई भी दे रहा है। अब बात करते हैं कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वो जरूरी है समझना। तो सबसे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है वो देखिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं वो समझिए एक बार। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक तो देखिए हमें घन की, ये बेलन है और ये घन है, घन और बेलन, घन और बेलन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ेगी। पहले नाम समझिए कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। देखिए जो हमारा कमरा है, एक बार कमरे को लेके चलिए। अगर मैं नीचे वाले तल यानी जो फर्श और ऊपर वाला जो छत है उसको छोड़ दूं, और जितनी भी उसकी साइड में जो दीवारें बच गई उसका अगर मैं एरिया निकालूं, उसका क्षेत्रफल निकालूं, तो उसको क्या कहती हैं, पार्श्व क्षेत्रफल। यानी किसी भी घन या चाहे बेलन हो, कोई भी हो, उसका ऊपर और नीचे वाला तल छोड़ के अगर साइड का एरिया निकाला जाए वो आपको क्या करता है, पार्श्व। क्योंकि पार्श्व नाम में छिपा है चारों ओर का वह क्षेत्रफल जिसमें छत और फर्श शामिल न हो, पार्श्व क्षेत्रफल कराता है। एक बात बताइए, घन का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है। अब आप कहें 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है माना अल है, तो 6 गुना अल स्क्वायर होता है। तो 6 गुना अल स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर 6, घन के अंदर कितनी साइड होती है, कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। तो एक सतह के लिए एल स्क्वायर है, एक सतह के लिए कितना होता है, एल स्क्वायर होता है। तो हमने कितने सतह के लिए निकालते थे, 6 सतह के लिए। लेकिन पार्श्व क्षेत्रफल में हमने कितनी सतह के लिए निकालना है, 1 2 3 और एक पीछे वाली 4। ऊपर वाली और नीचे वाली को नहीं गिनना है, क्योंकि पार्श्व क्षेत्रफल कहता ये है कि मैं वह हूँ जिसमें फर्श और छत को शामिल नहीं किया जाएगा। तो कितनी सतह का निकालना है, तो 4 का। तो कितना हो जाएगा, 4 एल स्क्वायर। इसी प्रकार आपको बेलन का निकालना है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का। तो आपको पता है कि जो ये परिधि होती है ये इसकी क्या है,
परिधि है और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, हमें तो किससे मतलब है, ऊपर वाले एरिया से मतलब नहीं है, हमें तो इस परिधि से और इस हाइट से मतलब है। तो ये परिधि क्या होती है आपको पता है, 2πr होती है और इसकी हाइट से मतलब है, क्योंकि हम तो इस सतह का, ये बीच वाली सतह और ये साइड वाली सतह का ही निकालेंगे, क्योंकि पार्श्व क्षेत्रफल कहता है कि चाहे बेलन हो चाहे घन हो, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देना। तो देखिए इस सतह का, ये इस सतह का मान क्या होता है, ये परिधि है, गोलाकार है इसके बीच में। ठीक है, ये परिधि क्या होती है 2πr और इसकी h की व्यासता होगी, अगर मैं h से गुणा कर दूं तो ये 2πrh है, ये बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल कहलाता है। ये अगर आप समझ गए तो आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मैंने आपको बता दिया ये घन है और ये बेलन है, तो इस प्रकार अलग अलग है, इसका आधार और इसकी ऊंचाई एक बराबर है, तो इस प्रकार ये समान है। अब हमें इसका पार्श्व क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले घन का निकालेंगे और फिर बेलन का निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। और अधिक भी पूछा है हमें, घन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या सूत्र है, 4l²। 4 गुणा l का मान कितना है, देखो घन के लिए निकाल रहे हैं, लंबाई समान है ना, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो क्या आएगा 7 और उसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब वो इस 2 बार गुणा कर दो, 7 गुणा 7। तो इसको हल करो, 7 7 49, 49 को 4 से गुणा करेंगे तो 49 आ गया, 7 तो 7 को गुणा कराए 49, 49 को 4 से गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 196, 196 आ जाएगा, 196। और सभी मान सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको पता है क्षेत्रफल क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये घन का पार्श्व क्षेत्रफल निकल गया। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे, बेलन का भी निकालेंगे। बेलन का पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2πrh। देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। तो देखिए 2 गुणा पाई का मान हमने सीख रखा है, पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है, हम 22/7 का यूज करेंगे। आर का मान, आर क्या है, त्रिज्या, ये हमें इसका बीच वाला, ये देखो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसका मतलब ये परिधि दी गई है, परिधि क्या सॉरी इसका व्यास दिया गया है। ये टोटल क्या है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है, इसका मतलब ये मान हमें दिया गया है, ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो हमें पता है कि अगर व्यास 7 सेंटीमीटर हो तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा कर दो यानी 7/2। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, और त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगर व्यास दिया होता है तो उसका आप आधा कर लेंगे तो आपको त्रिज्या मिल जाएगी। अगर आपको व्यास की आवश्यकता है और आपको त्रिज्या दी गई है तो त्रिज्या का दुगुना कर लेना। तो मुझे व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या निकालनी थी, 7/2 हो जाएगा, 7/2 गुणा h का मान, हाइट कितनी दी गई है, h का मान 7 सेंटीमीटर। अब इसको हल कर दो, 7 से 7 कट गया, इस 2 से ये 2 गया, 22 को 7 से गुणा किया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आपको पूछा था कि कौन सा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है या फिर बेलन का, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये 196 है और ये 154 है, तो कौन सा अधिक है, घन का। तो हम लिख देंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए कोशिश करूँगा और भी अधिक अच्छी तरीके से समझाने की आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता न पड़े। क्या वास्तव में आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आए हैं? तो प्लीज़ अपना एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। ये आगे के 4 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले हैं, उसी के साथ हमारा 9.2 कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद हम चलेंगे 9.3 पे। और आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी चैप्टर है क्लास 8 के न्यू सेशन के अनुसार 2024 और 25 के अनुसार मैं आपको टोटल के टोटल कराने वाला हूँ, वो भी बिना किसी फीस के। हर एक क्वेश्चन को आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको कहीं अलग जाने की आवश्यकता नहीं है, न आपको ट्यूशन करने की आवश्यकता है। अगर आपके पास अच्छा फ़ोन है और आपके पास आप अच्छे पढ़ाई के लिए जागरूक हैं तो आपके लिए यकीन मानना कि ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो क्या वास्तव में आपको ये समझ में आई और क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ ऐसे ऐसे कंटेंट जो आपको मैथ में मजबूती प्रदान करते हैं और मैथ में आगे बढ़ने का हौसला प्रदान करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब उसके जितने भी क्वेश्चन है 9.2 को क्लियर करेंगे और उसके साथ 9.2 भी क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।